सोरो स्टोरी। ये कहानी है रिया और बबलू की, जिनके माता पिता दोनों नहीं थे। वो अपनी चाचा और चाची के साथ ही रहते थे। बिन माँ बाप के दोनों बच्चे बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। उनकी चाची माया जो भी उन्हें खाने को देती, वे उन्हें चुपचाप खा लेते। उनकी चाची उन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह बच्चे कोई भी जिद नहीं करते थे। अरे बेटा, लाओ अपनी अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना इधर दो। रिया और बबलू की प्लेट में परोस देती हूँ। पर माँ, ये खाना तो मेरा जूठा है। आप रिया और बबलू को हमारा जूठा खाना दोगी क्या? अरे चुप कर, अगर तेरे बाप ने सुन लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। माँ, एक ही शर्त पर शांत होऊंगा कि आपको मुझे मकर संक्रांति पर जो मेला लग रहा वहाँ घूमने ले जाओगी और खिलौने भी दिलाओगी। अरे तू तो चालबाजी में मेरे से भी आगे है। आखिर बेटा किसका हूँ मम्मी? चाची जी, मैंने छत का सारा झाड़ू पोछा कर दिया है, बस नीचे का रह गया है। कुछ खाने को दे दो चाची जी, बबलू को बहुत भूख लगी है। कितने भुक्कड़ हो तुम दोनों भाई बहन, जब देखो खाना दे दो करते रहते हो। और फिर वो उनको बचा हुआ खाना दे देती है। इन सब बातों से धर्मेश अनजान था कि उसके पीठ के पीछे उसकी पत्नी उसके भाई के बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करती है। एक दिन धर्मेश जब दुकान से आया। माया, आज वकील साहब आएंगे रिया और बबलू का साइन लेने, और भैया और भाभी के जो पैसे थे ना वो देने। तो चाय नाश्ता पूछ लेना, हर बार ऐसे ही लौट जाते हैं। अरे बिल्कुल, मैं पहले ही बच्चों को अच्छे ढंग से तैयार कर दूंगी। अरे सुनो तुम दोनों, अभी वकील साहब आ रहे हैं। उनके सामने बिल्कुल भी जुबान खोली तो ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। उनके जाने के बाद तुम दोनों जानते हो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। अरे माया, माया कहाँ चली गई? कब से आवाज दे रहा हूँ। वकील साहब कब से आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाओ। जी आई। अरे यह लो धर्मेश जी, आपके भैया और भाभी के 10 लाख रुपए, इन्हें गिन लीजिएगा। अरे लाइए लाइए, इनको मैं गिन लूंगी। अच्छा बच्चों, चलता हूँ अब, फिर मिलेंगे चलते चलते। अरे माया, तुम्हें ध्यान रखना है कि यह अपने पैसे नहीं हैं। रिया और बबलू के 18 साल पूरे होने पर उन्हें यह पैसे मिलेंगे। बहुत ही संभाल कर रखना है। यह भैया और भाभी की जमा पूंजी है, रिया और बबलू के काम आएंगे। इतने सारे रुपए अगर मेरे हो जाएं तो क्या कहने, हमारी तो पूरी किस्मत ही पलट जाएगी। तो बस माया अपने मन ही में नई योजना बनाने लगी। कुछ दिन बीत चुके थे कि माया इस फराक में थी कि किसी भी तरह से वो 10 लाख उसके हो जाए। वो रिया और बबलू को रास्ते से हटाने का रास्ता ढूंढने लगी। मैं इन रुपयों में से एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दूंगी। अब ये मेरे पैसे हैं। इन बच्चों को पालने का खर्च मुझे जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि ये 10 लाख रुपए मेरे हो जाए। नहीं तो धर्मेश इनके बड़े होने पर सारे इन्हें ही दे देंगे। सोचती हूँ कल मकर संक्रांति का दिन है, वहीं बच्चों को मेला दिखाने ले जाऊंगी और रास्ते में ही कहीं छोड़ आऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। अरे माया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो आज में मकर संक्रांति का त्योहार है ना, तो बच्चों के साथ मंदिर जा रही हूँ और वहीं से मेला भी। आज सोचा बच्चों को घुमा लिया जाए। अरे वाह वाह, तुम बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। ठीक है, जाओ जाओ, मंदिर जाओ, आराम से घूम कर आना बच्चों के साथ। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं भी चलूं क्या? आज बहुत भीड़ होगी वहाँ, कहीं बच्चे रास्ते में गुम ना हो जाएं। अरे नहीं नहीं जी, आप आराम करिए, मैं ही ले जाती हूँ इन्हें। और वो उनको जंगल के रास्ते ले जाने लगी। अरे मम्मी, ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता। हम
कौन से मंदिर जा रहे हैं? ये तो जंगल का रास्ता लगता है। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ से शॉर्टकट है मंदिर में जाने का। और फिर माया बच्चों को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाती है। रिया और बबलू, तुम दोनों बच्चे इस पेड़ के नीचे यहीं रुको और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करो। मैं जरा मंदिर देख कर आती हूँ कि कितना दूर और बचा है। ठीक है चाची जी, जल्दी आइएगा। अरे बेटा अतुल, तुम मेरे साथ चलो। माँ, हम वापस घर की ओर क्यों आ गए? रिया और बबलू तो जंगल में ही रह गए। अरे तुम अपनी जुबान बंद कर लो, और मुझे पता है तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें रोजाना पैसे दूंगी। अब कुछ ही देर में शाम हो जाएगी और जंगली जानवर उन दोनों का काम तमाम कर देंगे। और फिर माया रोने का नाटक करते हुए घर पहुंचती है। अरे अरे माया, रिया और बबलू कहाँ हैं? और तुम रो क्यों रही हो? अजी क्या बताऊं, रिया और बबलू को मेरी आंखों के सामने से शेर उठा कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं उन्हें जंगल के शॉर्टकट रास्ते से ले गई थी, तभी वहाँ शेरों का झुंड आ गया और वो दोनों को उठा ले गया। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? उन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? धर्मेश फूट फूट कर रोने लगता है और माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उधर रिया और बबलू हाथ जोड़कर वहीं खड़े रहते हैं और शाम होने को आ जाती है, पर वो अपनी चाची का इंतजार ही करते रहते हैं। तभी वहां से एक वकील निकलते हैं जो उनके घर आए थे, और वे उन बच्चों को पहचान जाते हैं। अरे बच्चों, इस घने जंगल में क्या कर रहे हो तुम? और तुम लोग अकेले? हमें हमारी चाची जी यहाँ छोड़ गई हैं। वो बोल रही थी आज मकर संक्रांति है, इसलिए मंदिर का शॉर्टकट रास्ता देखकर वो आती ही होगी। अरे माया को तो मैंने अभी रास्ते में घर जाते हुए देखा था। कहीं यह इन बच्चों को यहीं तो नहीं छोड़ गई? अरे बच्चों चलो, मैं तुम्हें मंदिर ले जाता हूँ और प्रसाद खिलाता हूँ। अरे वाह वकील अंकल, यह खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे घर पर नहीं मिलता क्या तुम लोगों को खाने में खिचड़ी? नहीं वकील अंकल, चाची तो हमें प्लेट में बचा हुआ खाना देती है, और कभी कभी तो हमें वो भी नहीं मिलता। हे भगवान, यह कैसा अत्याचार है। चलो, मैं तुम्हें आज भरपेट खाना और पतंगे और खिलौने भी दिलाता हूँ। अरे मुझे भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। वकील अंकल, मुझे एक और पतंग दिला दीजिए ना, अतुल के लिए भी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर वकील उन दोनों बच्चों को सकुशल घर ले आता है, और फिर वो वकील धर्मेश को सारी बातें बता देता है। अरे माया, तुम तो कह रही थी कि बच्चों को शेर उठा के ले गए, और यह वकील साहब क्या कह रहे हैं? क्या यह सारी बातें सच हैं? बताओ मुझे। तभी माया का सारा भांडा फूट जाता है, और फिर वो सब कुछ सच सच बता देती है कि वह बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी होती है। वकील साहब, आप एक काम करिए, जो पैसे आपने हमें दिए थे वो बैंक में बच्चों के नाम से जमा करा दीजिए। अब मैं खुद बच्चों का ध्यान रखूंगा। और फिर वह वकील माया को वार्निंग देकर चले जाते हैं कि अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो वह उसे जेल पहुंचा देंगे। और फिर वह बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।